तो ब्रज के रसिया ब्रजेश को और नमन करे हर बार। लाज रखो संकट हरो शरण राजीव कुमार। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कृष्णा वीडियो कलान के सौजन्य से आज ये भारत का इतिहास बड़ी ही सुंदर गाथा है। बता दें आप लोगों को, हमारे देश भारत में सबसे पहली लूट कब और कैसे हुई, क्यों हुई, किसके द्वारा हुई, अति संक्षेप में ये कहानी मैं लेकर के चल रहा हूँ। हमारे साथी श्रीमान शास्त्री नरदेव आर्य जी जो इस समय हमारे पास में है, और इनके सौजन्य से ये कहानी हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों आइए देखते हैं, हमारे देश भारत में एक राज्य पड़ता है सिंध। सिंध देश में सबसे पहली लड़ाई कब हुई, किसके द्वारा हुई, और हमारे देश सिंध को सबसे पहले किसने लूटा। देश भारत में सबसे पहली चढ़ाई सिंध देश पर हुई। दोस्तों आइए देखते हैं, हमारे देश सिंध में बड़े ही आदर्श राजा रहते थे लोगों। बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। बताया है, जैसा हमें प्रमाण मिला, तो सिंध देश को भूप धर्म को रूप सुनो सरदारी। और जय सिंह नाम को बेटा रे के घर में है उतारी। सिंध देश के महाराज जिनका नाम दाहर सेन है, कैसा था वो राजा। अरे सिंध देश को भूप धर्म को रूप सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। जय सिंह नाम को लाला रे के घर में है उतारी। हाँ दोस्तों, महाराज दाहर सेन के घर में एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। जयसिंह नाम था उस बेटा का। महाराज का वो पुत्र जयसिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा है दोस्तों। और ऐसा ही नहीं, सिंध देश के महाराज दाहर सेन के घर में जयसिंह पुत्र के अलावा 2 बेटियों का भी जन्म हुआ। बताया है, महाराज ललित घर में थी बारी। बिटिया दोनों देख खुशी थी घर में महतारी। भैया धीरे धीरे समय भूपयब रहो बिताई है। यारो धीरे धीरे समय भूपयब रहो बिताई है। बेड़े याद रखना दोस्तों, सिंध देश के महाराज दाहर सेन के आंगन में जयसिंह नाम का एक बड़ा ही सुंदर बेटा है। उसके बाद महाराज के आंगन में एक नहीं बल्कि 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। और 2 कन्याएं जब महाराज दाहर सेन के आंगन में पैदा हुई हैं, ब्राह्मणों ने उन दोनों पुत्रियों का क्या नाम रखा है। अरे बड़ी बिटरिया सूर्य कुमारी।
बड़ी पुत्री का नाम सूर्य कुमारी है। अरे बड़ी बिटरिया सूर्य कुमारी और दूसरी लली परिमाल कुमारी। बहुत सुंदर। अरे देखन में उमरिया बारी और रानी की प्राणन प्यारी। महाराज दाहर सेन के आंगन में एक पुत्र है, जयसिंह नाम है उसका। और उसके बाद महाराज के आंगन में दो पुत्रियां पैदा हुई। बड़ी पुत्री का नाम सूर्य कुमारी रखा गया और छोटी पुत्री का नाम परिमाल कुमारी रखा गया। महाराज दाहर सेन अपनी महारानी के साथ, पुत्र के साथ, दोनों पुत्रियों के साथ बड़े ही खुशी के साथ समय को व्यतीत कर रहे हैं लोगों। इधर आइए देखते हैं संवत 708 में, जैसा हमें प्रमाण मिला, संवत 708 में इराक के गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ नाम था उनका। और इस इराक के गवर्नर, इसका जहाज सिंध देश के प्रांत में एक सुंदर जगह है देबल बंदरगाह। इस जगह पर इस इराक के गवर्नर का जहाज कुछ लुटेरों ने लूट लिया। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बताते चलें, ये जो इराक का गवर्नर था अल हज्जाज बिन यूसुफ, इसका जन्म कब और कैसे हुआ, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में शल्य नरेश की सेना पांडवों के साथ युद्ध कर रही थी। उस समय केवल दो ही वंश युद्ध कर रहे थे, कौरव वंश और पांडव वंश। शल्य नरेश की सेना पांडवों के विरुद्ध, जो पांडवों से युद्ध कर रही थी, बताया ये जाता है और सभी लोगों को मालूम है, भगवान कन्हैया के साथ महाभारत के युद्ध में कुंती नंदन अर्जुन ने सारी कौरव सेना को समाप्त कर दिया। लेकिन शल्य नरेश की सेना की कुछ टुकड़ी बची हुई थी, और वो बची इसलिए क्योंकि जब कौरवों को जीत लिया और थोड़ी सी सेना की टुकड़ी बची, तो भगवान कन्हैया के कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने उस सेना को जीवन दान दिया था। वो भी एक शर्त पर। भगवान कन्हैया ने जैसा बताया वैसा ही कुंती नंदन अर्जुन ने किया, और जो सेना बची थी उस सेना को बताया ये जाता है, उस सेना का मूड मुड़वाया, दाढ़ी मुड़वाई, बाल कटवाए, मूछें मुड़वाई, कांच खुलवाई तथा उन सभी जवानों को कायर घोषित करने के बाद उनको छोड़ा गया। वो लोग कायर कहलाए, और अपनी इज्जत बचाने के लिए वही लोग जब वहां से भाग गए तो छोटी छोटी टुकड़ी बना करके वो लोग इधर उधर रहने लगे, अपनी कायरता को छुपाने लगे। उसी टुकड़ी में जो कायर कहलाए, कुछ दिन तक वही लोग डुके छिपे रहते रहे, छोटे छोटे कबीला बना करके रहते रहे। वही लोग कुरैशी कहलाए, कायर से कुरैशी बन गए। और बताया ये जाता है महाभारत के 3600 वर्ष के बाद उसी कुरैशी परिवार में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और ऐसे मोहम्मद साहब थे जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की अनेक पुस्तकों को पढ़ा, वेद शास्त्र पुराण सभी कुछ पढ़े थे, उन्हें बहुत नॉलेज था, ज्ञान था। उन्हीं ने हमारे सनातन धर्म की पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपना एक अलग पंथ बनाया, और तब जाकर के उन्होंने कुरान लिखी। जैसे कि आज सभी लोग ये कहते हैं कि हमारे अल्लाह की देन है, ये फलाना ढिमका है,
ये मोहम्मद साहब ने लिखी और मोहम्मद साहब का जन्म कुरैशी परिवार में हुआ, जो कि महाभारत के युद्ध में कायर बना करके और अर्जुन ने जिन्हें छोड़ दिया था, वो कुरैशी बन गए और उसी परिवार में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उन्होंने इस कुरान को लिखा, जो कि आज ये हमारे मोहम्मद भाई जितने भी हैं ये कुरान अपनी दिखा रहे हैं कि अल्लाह की देन है, ये किसकी देन है। तो इस तरीका से अब उस इराक के गवर्नर को जब पता चला कि सिंध देश के राजा दाहर सेन और उन्हीं की सीमा में जो स्थान पड़ता है देवल बंदरगाह, वहां हमारे जहाज को लूट लिया। सिपाहियों ने जाकर के बताया, महाराज दाहर सेन की सरहद में अपने जहाज को लूटा गया है। तो अब उस इराक के गवर्नर को इतनी गुस्सा आई, उसने सिंध देश के राजा दाहर सेन को चिट्ठी लिखी। और क्या लिखा है उस चिट्ठी में, उस पत्र में, सिंध देश के सम्राट महाराज दाहर सेन, मुझे ये पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने हमारे जहाज को अपनी ही सीमा के अंदर लूट लिया है। काफी समय तक इंतजार देखने के बाद अब मैं ये पत्र आपके लिए लिख रहा हूं। क्या लिखा है उस इराक के गवर्नर ने, आरे सीधी सिरी सब लाई लिखे, अरे सब लाई लिखे, सब लाई लिखे, हमने तो लई है अब शरण तुम्हारी। अब वो गवर्नर सिंध देश के राजा दाहर सेन के लिए चिट्ठी लिख रहा है। क्या लिखा है उसने चिट्ठी में, आरे सिद्धि श्री सब लाई लिखे, अरे सब लाई लिखे, हाय हाय लाई लिखे, हमने तो लई है अब शरण तुम्हारी। जिसमें तो माल हमारो भारी, चिट्ठी में लिखा, जो तुमने हमारे जहाज को लूटा है सिंध देश के महाराज दाहर सेन, तुम्हारी कोई होशियारी काम करने वाली नहीं है, इसलिए आरे माल मेरो भेजा बाई दियो, रे भेजा बाई दियो, भेजा बाई दियो, नहीं कोई चले तुम्हारी होशियारी। जितना भी माल तुमने हमारा लूटा है इज्जत के साथ हमारे माल को वापस कर दो, और अगर तुमने अपनी नीयत खराब की, हमारे माल को वापस नहीं किया, तो सुनो, जो नियति तुमने खराब करी, अरे खराब करी, खराब करी, तो युद्ध की कर लीजिए रे तैयारी। उस इराक के गवर्नर ने चिट्ठी लिखी और
अपने मंत्री को दे दी और कहा ले जाओ सिंध देश के महाराज दाहर सेन को हमारी चिट्ठी दे दो। दोस्तों, सिपाही लेकर के चिट्ठी जब गया है सिंध देश के महाराज दाहर सेन को, जब ये पत्र मिला और उन्होंने जब चिट्ठी देखी, उसमें लिखा है इराक के गवर्नर ने, तुम्हारी सीमा के अंदर जो हमारा जहाज लूटा गया है, काफी समय तक मैंने इंतजार किया, तुमने हमारे माल को बाइज्जत बरी नहीं किया, वापस नहीं किया। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और अब भी अगर कुशल चाहते हो तो इज्जत के साथ हमारे माल को वापस कर दो, और अगर माल वापस नहीं किया तो युद्ध की तैयारी कर लो। ये चिट्ठी जैसे ही दाहर सेन को मिली है, दाहर सेन ने देखी, मंत्री से कहा, मंत्री, अरे ये इराक का गवर्नर तो बिना मतलब में इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे जिसका माल लूटा, कब लूटा, कहां लूटा, ये हमें मालूम भी नहीं है, और इस इराक के गवर्नर ने झूठा इल्जाम लगा दिया और वो भी कह रहा है माल वापस नहीं किया तो युद्ध की तैयारी कर लो। मंत्री कहने लगा, महाराज अब क्या करना चाहिए? महाराज दाहर सेन कहने लगे, कागज उठाओ, कलम लेकर के आओ, चिट्ठी लिखो, इसको जवाब देना है, हम भी मोम के बने हुए नहीं हैं। उसी समय महाराज ने चिट्ठी लिखी है उस इराक के गवर्नर के लिए, और क्या लिखा है उस चिट्ठी में? अरे कागज और कलम मंगाई, अरे कागज और कलम मंगाई और राजा ने पापी बनाई। दोस्तों, महाराज की आंखों में खून के कतरे आ गए। महाराज लिखने लगे उस चिट्ठी में, अरे इराक के गवर्नर, बिना मतलब में तूने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। अरे लिखी दई पाती दाहर सेन ने, मर्दो ध्यान के बिसर न जाए, लूटी जहाज की नाई मैंने कीनी, साफ साफ मैंने लिखी बनाई। अरे क्यों भरपाई हम करे तुम्हारी, काहे को रहो इल्जाम लगा, धमकी ना दीजिए मोए राजा, नाय बल खाई गई तलवार। इराक के गवर्नर के लिए लिखा, बिना मतलब में हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाओ, और अगर युद्ध करने की इच्छा हो तो भेज दे अपने सिपाही। अरे दाहर सेन ने चिट्ठी लिख के और मंत्री को दई पकड़ा, हजरत उमर इराक को गवर्नर, बाको पापी जाते भिजवा। अरे जो इच्छा हो बाकी लड़ने की, तो दिल के ले अरमान मिटाए, जब लो शीश जब कंधा पे रहिए, बजे घूम के तलवार।
के द्वारा चिट्ठी भेजी है महाराज दाहर सेन ने। और दोस्तों, ये चिट्ठी जिस समय गई है और इराक के गवर्नर को ये चिट्ठी मिली, ये खत मिला है, उसने देखा और जैसे ही चिट्ठी पढ़ी है उसने, आहा, इराक का गवर्नर कहने लगा, मंत्री, ये सिंध देश का राजा ये तो बड़ा हठीला है, ये हमारी चिट्ठी से बिल्कुल नहीं दबा, अरे ये तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय इराक के गवर्नर ने युद्ध करने की तैयारी शुरू की और मंत्री से कहा है, मंत्री, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये हमारे माल को ऐसे वापस नहीं करेगा, लगता है इसके साथ युद्ध करना ही पड़ेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी समय 710 ईस्वी में हजरत उमर ने उबैदुल्लाह को सेना लेकर के भेजा और कहा, जाओ सिंध देश के ऊपर चढ़ाई करो, इस राजा दाहर सेन को सबक सिखाओ, इसने हमारा माल वापस नहीं किया। दोस्तों, सेना लेकर के जब चला है, इधर महाराज दाहर सेन को जब खबर मिली, इराक के गवर्नर ने अपनी फौजों को भेजा है सिंध पर चढ़ाई करने के लिए, और महाराज को जब यह खबर मिली है कि हमारे देश सिंध के ऊपर चढ़ाई होने वाली है, दोस्तों, महाराज ने अपनी फौज को इशारा किया और कहा, जवानों तैयार हो जाओ। और राजा दाहर ने खबर सुनी तो झट लीनी फौज सजाई है। राजा दाहर ने खबर सुनी, झटलीनी फौज सजाई है, और इराकी फौज से राजा से फिर डट के भई लड़ाई है। जय हो। राजा के आगे इराकी, अरे कछु पे सच्चाई बाकी नहीं है, जो आया फौजों को लेकर बाई दिनों तुरंत गिराई है। याद रखना जवानों, महाराज दाहर सेन ने अपनी फौजों को तैयार किया है, और जैसा ही उस इराक के गवर्नर की सेना आई तो सरदार के साथ महाराज दाहर सेन ने सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया। और जब उस सेना का सरदार मारा गया, ये खबर इराक के गवर्नर को मिली, मैंने जिसको सिंध देश पर चढ़ाई करने के लिए भेजा वो मारा गया, हमारी फौज का कोई भी सिपाही लौट करके नहीं आया। उसी समय हजरत उमर को बड़ा ही क्रोध आया, सोचने लगा, मैंने इतने जवानों को भेजा लेकिन सिंध देश के कोई भी जवान लौट करके नहीं आया। बदले की आग में जलता रहा वो लुटेरा। उसने सोचा हम सिंध देश के राजा से बदला बस लेंगे। ज्यादा समय बीता नहीं, 711 ईस्वी में उस इराक के गवर्नर ने सिंध देश पर दोबारा से चढ़ाई करने के लिए जवानों को तैयार किया है और बुदैल को सेना लेकर के सिंध देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेजा। इराक का गवर्नर बुदैल को सेना लेकर के भेजता है और उसने एक बात कही, बुदैल जाओ, इस बार तुम्हें समुद्र के रास्ते से सिंध देश पर जाकर के चढ़ाई करना है। बुदैल
भारी जवानों को लेकर के इराक से चला है सिंध देश पर चढ़ाई करने के लिए। इधर महाराज दाहर सेन को पता चला इराक का गवर्नर दोबारा से अपनी फौजों को हमारे देश सिंध पर चढ़ाई करने के लिए भेज रहा है। आहा, महाराज ने अपने बहादुर जवानों से एक बात कही है, जवानों तैयार हो जाओ, आज वो इराकी दोबारा से अपनी फौजों को भेज रहा है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, अरे राजा ने करी तैयारी, अरे राजा ने करी तैयारी और झटे फौज सजाई लई सारी। अरे नहीं दिल में हिम्मत हारी और फिर घेरो मार गई अगारी। याद रखना दोस्तों, जैसे ही बुदेल अपनी जवानों को लेकर के समुद्र के रास्ते से आया है सिंध देश पर चढ़ाई करने के लिए, महाराज दाहर सेन अपनी सेना को सजाए हुए खड़े हैं और महाराज ने जैसे ही देखा है दुश्मन आ रहा है, जवानों को आदेश कर दिया, मारो। अरे बड़े लड़ैया सिंध देश के डट डट रहे तलवार चलाए। अरे जितने जान के हते दुश्मन के सबके लीने के मूड उतारे। बहुत सुंदर। महाराज दाहर सेन की फौज आगे बढ़ गई, सभी दुश्मनों को काट काट करके गिराने लगी। अब होनहार सो हुई के लिए जो मालिक ने लिखी बना, लिखी विधाता की नहीं मिटे चाहे लाखों करो उपाय। याद रखना जवानों, इराक के गवर्नर की सारी फौज जब समाप्त होने लगी, बुदेल ने देखा हमारी फौज समाप्त हो रही है, हाथ में तलवार लेकर के बुदेल राजा दाहर सेन के सामने पहुंच गया। अरे बुदेल राजा दाहर सेन के पहुंचो ठीक के बराबर जा, मार बुरी है दाहर सेन की, झट से लो बको शीश उतारे। बहुत सुंदर। यारो जितने दुश्मन आए सबई राजा ने मार दिए, यारो जितने दुश्मन हते सबई राजा ने मार दिए। याद रखना दोस्तों, बुदेल जितनी भी फौजों को लेकर के आया सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के महाराज दाहर सेन ने डट कर के मुकाबला किया, सारी फौजों को काट डाला, बुदेल को भी मार दिया, खेल खत्म हो गया। ये खबर हजरत उमर को जब मिली है कि मैंने इतने भारी जवानों को बुदेल के साथ सिंध प्रांत पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, सारे जवान मारे गए। दोस्तों, बदले की भावना हजरत उमर के दिल में
सुलगती रही। ज्यादा समय नहीं बीता, बताया ये जाता है हजरत उमर ने जब देखा मैं 2 बार सिंध प्रांत पर चढ़ाई करवा चुका हूं, लेकिन जितने भी जवानों को भेजता हूं सारे मारे जा रहे हैं। आखिर कैसा है वो सिंध देश का राजा, उस प्रांत का राजा? अब ऐसे चैन से बैठने वाला नहीं हूं। दोस्तों, अब की बार उसने मोहम्मद बिन कासिम को तैयार किया। जी हां दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को तैयार किया है और उससे कहा, मोहम्मद बिन कासिम अब की बार सिंध प्रांत पर तुम्हें चढ़ाई करना है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बता दूं, ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? दोस्तों, बताया यह जाता है मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी को सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। और दोस्तों, जब ये बड़ा हुआ तो इराक के गवर्नर हजरत उमर का सगा भतीजा था। हजरत उमर के भाई का ये पुत्र था। और ये भी बताया जा रहा है हजरत उमर का भतीजा था और अपने भतीजे के लिए ही हजरत उमर ने अपनी पुत्री जुबैदा का विवाह कर दिया। मतलब भतीजा भी था, उसको ही अपना दामाद बना लिया। अब उस हजरत उमर ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मोहम्मद बिन कासिम अब तुम्हें सिंध प्रांत पर चढ़ाई करनी है। दोस्तों, बताया तो ये गया मोहम्मद बिन कासिम 15,000 सीरियाई तथा इराकी जवानों को लेकर सिंध प्रांत पर चढ़ाई करने के लिए चला। दोस्तों, अब की बार दुश्मनों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, सिंध प्रांत के महाराज दाहर सेन को भनक नहीं लग पाई। तब तक मोहम्मद बिन कासिम ने 15,000 सीरियाई जवानों के साथ सिंध प्रांत पर चढ़ाई कर दी। अरे करी चढ़ाई कासिम ने और राजा ने जान न पाई। महाराज को पता नहीं चल पाया कि हमारे प्रांत सिंध पर अब कौन सी आफत टूटने वाली है। आरे करी चढ़ाई कासिम ने, राजा ने जान न पाई। सबसे पहले शिव मंदिर कासिम ने लूटो जाई है। दोस्तों, महाराज को खबर नहीं है, इधर मोहम्मद बिन कासिम ने 15,000 जवानों के साथ जाकर के सबसे पहले अरोर नामक स्थान पर, जो नेऊ में पड़ता है, अरोर नामक स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम ने जाकर के चढ़ाई कर दी। महाराज दाहर सेन को खबर नहीं है। और शिव के मंदिर को कासिम ने फिर तीनों तोड़ गिराई है। शिव के मंदिर को कासिम ने फिर तीनों तोड़ गिराई है। और 3 दिनों तक कासिम की, दोस्तों, उस हत्यारे ने हमारे सिंध प्रांत में तबाही मचा दी। बताया तो ये गया, प्रमाण तो ये मिला हमारे साथी शास्त्री नरदेव आर्य के द्वारा, ये प्रमाण हमें मिला है
अरे 3 दिनों तक कासिम की तलवार नहीं रुक पाई है। कासिम ने जाकर के अरोर नामक स्थान जो नेऊ में पड़ता है, वहां जाकर के सबसे पहली चढ़ाई की, शिव के मंदिर को लूटा, उसे तोड़ा और बताया तो ये गया 3 दिन तक मोहम्मद बिन कासिम ने लगातार जनसंहार किया। पता नहीं कितनी औरतों को मारा, बच्चों को भालों की नोक पर लगा करके खड़ा कर दिया, आदमियों को फाड़ दिया, औरतों को मार दिया। 3 दिन तक लगातार जनसंहार किया उस मोहम्मद बिन कासिम ने। उसकी तलवार नहीं रुकी। और ये खबर जब महाराज दाहर सेन को मिली है कि मोहम्मद बिन कासिम जो लुटेरा है हमारे देश पर चढ़ाई करने आया है, 2 बार मैंने उन दुश्मनों को खदेड़ दिया, मार दिया, लेकिन फिर भी वो कमीने चैन से नहीं बैठे। इस बार भी हमारे प्रांत पर चढ़ाई की है उन्होंने। ये खबर जब महाराज दाहर सेन को मिली है तो महाराज दाहर सेन ने अपनी फौज तैयार की। मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने के लिए जब तैयार हुए हैं दोस्तों, उस समय महाराज दाहर सेन से बहुत बड़ा छल किया गया, झूठ बोला गया। और सबसे बड़ा छल महाराज दाहर सेन से उनके ही करीबी जो मंदिर में जो पंडा था, बताया यह गया कि वो पंडा कोई और नहीं, बौद्धिस्ट था। उसने सबसे बड़ी घटियाई महाराज दाहर सेन से की। महाराज दाहर सेन को जब पता चला है कि दुश्मनों ने आकर के हमारी सीमा में डेरा डाल दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो महाराज ने जैसे ही अपनी सारी फौज को तैयार किया है, इधर वो बौद्धिस्ट, वो पंडा जो मंदिर का मालिक बनकर के रह रहा था, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मंदिरों को लूटा, बताया तो ये गया 300 मंदिर जो सोने चांदियों से भरे हुए थे। और उन 300 मंदिरों में एक सबसे बड़ा मंदिर था हिडिंबा देवी का। हिडिंबा देवी का जो सबसे पुराना मंदिर था, जो सोने चांदी से भरा हुआ था। ऐसे 300 मंदिरों को मोहम्मद बिन कासिम ने जब लूटा और उस पंडा को जब मारने का नंबर आया तो वो बौद्धिस्ट, वो पंडा मोहम्मद बिन कासिम से मिल गया और महाराज दाहर सेन को मरवाने के लिए उस पंडा ने मोहम्मद बिन कासिम से मिलकर के एक चाल चली। वो पंडा मोहम्मद बिन कासिम से मिल गया। उसने ये शर्त रखी कि महाराज मुझे मत मारो, मुझे जिंदा छोड़ दो, इसके बदले में मैं राजा दाहर सेन को मरवा दूंगा और तुम्हारा इस प्रांत पर अधिकार जमवा दूंगा। ऐसा उसने जब वादा किया तो मोहम्मद बिन कासिम से मिलने के बाद वो पंडा आकर के महाराज दाहर सेन से मिला और उसने एक बात कही, महाराज ऐसे उस दुश्मन से युद्ध करना ठीक नहीं है। मेरे विचार में कोई शुभ मुहूर्त देख करके दुश्मन से युद्ध करना ठीक रहेगा। उसी समय उस पंडा ने बड़ी होशियारी के साथ एक खेल खेला। मंदिर के ऊपर 3 झंडी लगवाई, एक बौद्धिस्ट की झंडी, एक हमारे सनातन धर्म की झंडी और एक इस्लाम की झंडी। 3 झंडी लगी हुई थी उस मंदिर के ऊपर। पंडा ने आकर के महाराज दाहर सेन से कहा, महाराज इस समय शुभ मुहूर्त नहीं है और अगर बिना शुभ मुहूर्त के दुश्मन से युद्ध करोगे तो हार जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और ये देश भी छिन जाएगा। इसलिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करो। सुबह उठ करके देखेंगे, अगर हमारी झंडी गिर गई तो हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है जब तक शुभ मुहूर्त ना हो। इसलिए सुबह तक इंतजार देखो। अगर हमारी झंडी नहीं गिरती है तो ये समझो कि शुभ मुहूर्त है, दुश्मन से युद्ध करो, अवश्य ही जीत होगी। महाराज को उसने रोक दिया। महाराज अपनी सेना को सजाए हुए युद्ध करने के लिए तैयार खड़े रहे। इधर वो दुश्मन भी इस इंतजार में है
कौन सा शुभ मुहूर्त आए जब हम दाहर सेन को मौत के घाट उतारें। रात व्यतीत हुई, महाराज मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने के लिए बेताब थे। जैसे ही सुबह हुआ, उस पंडा ने रात में ही सनातन धर्म की झंडी को गिरा दिया। सुबह दिखा दिया और कह दिया, महाराज अपनी झंडी नीचे गिर गई है। इस समय दुश्मन से युद्ध करना मतलब अपनी बर्बादी है। देश गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा। इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, शुभ मुहूर्त का इंतजार करो। ऐसा झूठ जब उस पंडा ने बोला है मोहम्मद बिन कासिम से मिलने के बाद, महाराज के सारे जवान खड़े रहे। उस पंडा के कहने पर महाराज के जवानों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और कहने लगे, अगर बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हमें शुभ मुहूर्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को जब खबर मिली कि महाराज दाहर सेन की फौज सारी निहत्थी खड़ी है, हाथों में हथियार नहीं है, उस दुश्मन ने पंडा से मिलने के बाद अपने जवानों को आगे बढ़ा दिया और कहा, जवानों बस मुझे इसी घड़ी का इंतजार था, घेर लो दुश्मनों को। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा कपट उस बौद्धिस्ट ने किया। जाकर के उसने मोहम्मद बिन कासिम से कह दिया, महाराज अब इंतजार क्यों कर रहे हो, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इस समय जवान निहत्थे खड़े हैं, वो हथियार नहीं उठाएंगे, तुम्हारे पास हथियार हैं, घेर लो, मौत के घाट उतार दो जवानों को। उस बौद्धिस्ट की वजह से हिंसा हुई, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उसी की देन है जो हिंसा हुई। उसने मोहम्मद बिन कासिम को इशारा किया, दुश्मन तलवार लेकर के आगे बढ़ा। क्या हुआ बताया ये गया है दोस्तों। इधर महाराज तो निहत्थे खड़े हैं, पंडा ने कह दिया, महाराज इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, अगर इस समय बिना मुहूर्त के युद्ध करोगे हार जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। पंडा की गद्दारी से महाराज ने अपने अस्त्र छोड़ दिए, सारी फौज ने अस्त्र नीचे डाल दिए, लेकिन कायरों ने, उन दुश्मनों ने देर नहीं की। बताया ये गया है, हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जो कि यूपी में महान पदवी प्राप्त किए हुए, जिनका नाम लोग बड़े गर्व के साथ लेते हैं, और जो हमारे आर्य समाज के बेताज बादशाह भी कहे जाते हैं, परम आदरणीय गुरुदेव स्वामी नरसिंह आर्य जी, इन्होंने बड़ी सुंदर ये लाइनें लिखी हैं। जिस समय उस लुटेरा ने हमारे देश में बर्बादी की, उस कमीना ने जब देखा हमारे महाराज निहत्थे खड़े हैं, उस कायर ने क्या किया है, हमारे देश में बर्बाद कर दिया। सिंध प्रांत को लूटने के इरादे से वो कमीना आया और उसने सिंध प्रांत में तबाही मचा दी। अरे सिंध देश का राजा दाहर था वैभवशाली, बहुत बड़ा था राज्य, भूप था महाशक्तिशाली। दोस्तों, महान कवि जो आर्यों की आन बान शान कहे जाते हैं, परम आदरणीय गुरुदेव नरसिंह देव आर्य जी, जिनकी तरफ से हमें यह प्रमाण मिला है, अरे 300 मंदिर थे आले, सोना चांदी हीरा मोती धन से
चांदी पर पूर्ण भरा हुआ था। हिडिंबा देवी का मंदिर, उन 300 मंदिरों में हिडिंबा देवी का भी बड़ा सुंदर मंदिर था। अरे हिडिंबा देवी का मंदिर जमा दिया विश्वास शक्ति का दाहर के अंदर। उस पंडा ने महाराज दारसेन की सेना ने हत्ती खड़ी है। उस कमीना बौद्धिस्ट ने, उस पंडा ने, उस पाखंडी ने बड़ा ही छल किया महाराज के साथ। 15,000 सीरियाई जवानों को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा है। 300 मंदिरों को लूटता हुआ, जनसंहार करता हुआ आगे बढ़ा। सैन्य बल दाहिर का उत्तम, अरे सैन्य बल दाहिर का उत्तम, चील गिरद सम वीर टूटते सहिम गया कासिम भैया। पुजारी राजा ढंग आया, देखिए उस पंडा का कपट। पुजारी राजा ढंग आया, गिर ना पावे ऊंची झंडी दाहिर बहकाया। उस पंडा ने महाराज दारसेन से कहा, महाराज आपकी बड़ी ही विशाल सेना है, मुझे मालूम है आपके सामने कोई जीत नहीं सकेगा, लेकिन महाराज बिना मुहूर्त के युद्ध करना ठीक नहीं है। बड़ी झंडी गिर जाएगी महाराज, अरे बड़ी झंडी गिर जाएगी, फिर लड़ना बेकार अपनी हुई हार हुई जाएगी। उसने जाकर के महाराज से कहा, महाराज अभी मुहूर्त नहीं है, अगर झंडी खड़ी रही तो युद्ध करना ठीक है, और अगर झंडी गिर गई तो युद्ध करना ठीक नहीं है, इसलिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करो। इधर ऐसी बात जाकर के राजा से कही है। मोहम्मद बिन कासिम ने पंडा को समझा दिया, तुमने चाल बहुत अच्छी चली है, रात में ही झंडी को गिरा देना, वो हमसे युद्ध नहीं करेगा, मौका पा करके हम चढ़ाई कर देंगे, और इसके बदले में अगर तुमने राजा दारसेन को मरवा दिया तो हमसे मुंह मांगा इनाम ले लेना। भेद बिन कासिम ने पाया,
खुश हो गया खेड़ का मंदिर, वो पंडा बुलवाया। के झंडी बड़ी गिरा देना। कासिम ने उस पंडा से कहा कि झंडी बड़ी गिरा देना, मन चाहा धन माल विप्रवर हमसे ले लेना। याद रखना दोस्तों, करी पंडा ने गद्दारी, करी पंडा ने गद्दारी, गिराई दई झंडी दाहर ने तब हिम्मत हारी। उस बौद्धिस्ट की गद्दारी, उसने झंडी गिरा दी, महाराज को बातों में बहका दिया और कहा महाराज अब युद्ध करना ठीक नहीं है। महाराज की हिम्मत हार गई। हारी अब निश्चय है मेरी, डारे गए हथियार भूपने, बुद्धि पाखंडन ने फेरी भैया। निहत्ती सेना घेर लाई और एक कमीना उस पंडा की गद्दारी से महाराज की निहत्ती सेना को दुश्मनों ने घेर लिया। अरे निहत्ती सेना घेर लई, भेड़ बकरियां सम काटे, कासिम की जीत भाई। दोस्तों, उस पंडा की बातों में आकर के महाराज दारसेन ने युद्ध नहीं किया, हथियार डाल दिए। निहत्ती सेना को मोहम्मद बिन कासिम ने घेर लिया और भेड़ बकरियों की तरह हमारे जवानों को मोहम्मद बिन कासिम की सेना काटती चली गई। जनसंहार कर दिया उस कायर ने। महाराज दारसेन को मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बना लिया। पंडा देख करके बहुत खुश हुआ, कहने लगा महाराज मैंने राजा दारसेन को बंदी बनवा दिया है। अब इस प्रांत सिंध पर आपका हुकूमत होगी, आपका राज्य होगा, लेकिन महाराज मुझे भी तो मेरा इनाम मिलना चाहिए। महाराज मुझे भी तो मेरा इनाम मिलना चाहिए। आज मेरी वजह से ये सिंध प्रांत का राजा दारसेन बंदी बना है। पुजारी इनाम को आया, मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे, और एक कमीना तू क्या सोचता था? तेरी होशियारी से मैंने राजा दारसेन को बंदी तो बना लिया, अब ना राजा दारसेन बचेगा और ना तू बचेगा। पुजारी इनाम को आया,
बाके टुकड़ा कर दे चार मजा गद्दारी का पाया बाने। दोस्तों, महान कवि आर्यों की आन बान शान परम आदरणीय गुरुदेव जी मास्टर साहब नरसिंह देव आर्य जी, कलम नरसिंह जी चलाते हैं, कलम नरसिंह जी चलाते हैं। कासिम की हुई गई जीत आज राजीव सुनाते हैं। हमारे साथी शास्त्री नरदेव आर्य जी जो इस समय हमारे पास में बैठे हुए हैं, नरदेव आर्य ने दयो बतलाई, मोई ऐसो दियो प्रमाण गाय के सबको रे सुनाई। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने 300 मंदिरों को लूटा, सारा सोना चांदी लूट लिया। उस बौद्धिस्ट उस पंडा से मिलकर के उसकी गद्दारी की वजह से उसने महाराज दाहर सेन को बंदी बना लिया। और महाराज के सामने ही जब वो पंडा अपना इनाम लेने के लिए गया, मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, अरे कमीना, अब ना मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना इस राजा दाहर सेन को जिंदा छोड़ूंगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने उस बौद्धिस्ट उस पंडा के 4 टुकड़ा किए। उसके बाद उस लुटेरा ने